उच्छिष्ट चांडालिनी का महापिशाचिनी का मंत्र है। प्रयोग क्या है? स्मशान में शनिवार की रात्रि में लगभग 8 बजे, 7:30 8 बजे वह साधक जाएगा जहां चिता जलती हो, उस चिता के स्थान पे जाकर के 7 कोयले को जला। महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। सर, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति आपके पास एक समस्या को लेकर आया था। मैं उस समय वहीं पर थी, तो वो आपसे अपना समस्या का जिक्र करने लगा कि लगभग 10-15 दिन से उनके घर में आधी रात को पत्थर गिरने लगे। घर में एक अलग सा भय का माहौल लगने लगा। आप तंत्र क्रिया के द्वारा उसका समाधान किए, फिर जाके उस व्यक्ति को राहत मिली। तो ऐसा भी तंत्र क्रिया के द्वारा संभव है? क्या होता है ऐसा प्रयोग करने से? देखिए, आपका प्रश्न अच्छा है, क्योंकि आप जरूर उस समय में थे जब वो व्यक्ति मेरे पास आए थे। लेकिन मैं कोई गलत मैसेज या गलत अफवाह इस चैनल के माध्यम से नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ बदमाश जैसे बच्चे या कुछ लोग भी होते हैं जो अगले को परेशान करने के लिए भूत प्रेत का नाटक भी करते हैं या अगले को डराने का वो काम करते हैं। पत्थर फेंक के हो या किसी भी तरह से हो, अगला डरे, ये लगे कि कुछ अलग ही कुछ हो रहा है। लेकिन ये तो रहा दूसरी बात। आपने पूछा कि क्या तंत्र विद्या के माध्यम से क्या पत्थर फेंकने का भी, किसी के घर में पत्थर फेंकना ये होता है कि नहीं होता है? तो जी हाँ, होता है। ऐसा एक क्रिया है जो अपने किसी तरह से कोई बदला लेने के लिए, बदला लेने की प्रवृत्ति से ये कोई जो गलत प्रयोग करते हैं तंत्र का, ऐसे भी लोग होते हैं जो तंत्र का गलत प्रयोग करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। वो नीच बुद्धि वाले लोग होते हैं जो इस मंत्रों का प्रयोग करके इसका दुरुपयोग करते हैं। इसमें कुछ समाज की कल्याण नहीं है, समाज का कल्याण भावना इसमें होता नहीं है। अगले को बदला लेना है, अगले को सबक सिखाना है, रात को सोने नहीं देना है, तो ऐसा भी प्रयोग तंत्र में है। ये तो जो तंत्र में किया जाता है, ये प्रेत के माध्यम से या पिशाच विद्या के माध्यम से ये क्रिया होता है। ये अपदेवताओं का, प्रेत पिशाच का ही मंत्रों का वो लोग जो दुर्बुद्धि से युक्त हैं वो प्रयोग करते हैं। तो एक मैं इसका एक विधि बताता हूं। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके माध्यम से किसी के दूसरे के घर में पत्थर बरसाया जाता है, लेकिन एक मैं विधि आपको मैं बताने जा रहा हूं। उच्छिष्ट चांडालिनी का महापिशाचिनी मंत्र है। मैं ये मंत्र नहीं बताऊंगा। उच्छिष्ट चांडालिनी का महापिशाचिनी का मंत्र है। प्रयोग क्या है? स्मशान में शनिवार की रात्रि में लगभग 8 बजे, 7:30 8 बजे वह साधक जाएगा जहां चिता जलती हो, उस चिता के स्थान पे जाकर के 7 कोयले को जला। लेकिन जब वो जाएगा तो उसे ये जरूरी चीज होनी चाहिए कि वो शत्रु के घर का द्वार का मिट्टी वो एक चुटकी भर भी उठा करके ले जाएगा, और वो शमशान में 7 कोयले बराबर आकृति का लकड़ी का जला हुआ या जो लाश जलता है उसके कोयले को 7 कोयले को चुने, 7 कोयले को चुन के वो रखेगा, और प्रत्येक में एक एक जरा जरा करके वो उस व्यक्ति के जहां से उसके घर से उस धूल को लाया है, मिट्टी को लाया है, उस कोयले में रखेगा। 7 कोयले को जब पूरा वो धूल दे देगा उसके घर का, एक मिट्टी का पात्र में उसको रख लेगा। मिट्टी का पात्र में रख के उसमें वो उच्छिष्ट चांडालिनी महापिशाचिनी मंत्र का 1008, या अगर मंत्र पूर्ण रूप से जगा हुआ है, वो निरंतर उसको साधन करता है, तो 108 मंत्र जब से भी काम हो जाता है। 108 मंत्र से भी काम चल जाता है। वहां बैठ करके वो उसमें 108 मंत्र से अभिमंत्रित करेगा और उसको उसी चिता के ऊपर रख के आ जाएगा, और उसमें एक और मंत्र है जिसको वो बोल करके आएगा। साधारणतः इसका हिंदी में यही बोलेंगे
कि जो भी पिशाचिनी शक्ति है जिसको मैं आवाहन कर रहा हूं उसको मैं प्रसाद चढ़ाऊंगा, जो भी आपका है मैं आपको दूंगा। जो प्रसाद उसमें दिया जाता है, क्या दिया जाता है उसका जिक्र मैं नहीं करूंगा, क्योंकि वो प्रेत है, वो ला करके उसको देना पड़ता है। नशे की चीज कुछ वहां पर जाके देना पड़ेगा, और मीठा मिष्टान्न द्रव्य कुछ वहां पर रखना पड़ता है। ये तब जब वो 108 या 1008 जाप करके उस प्रेत से या उस पिशाचिनी शक्ति से ये प्रार्थना कर लेगा कि जब तक मैं ना रोकूं तब तक ये 7 कोयले का पत्थर हजारों रूप धारण करके उसके घर में पत्थर बरसाते रहे। यह बोल के उसको जगा करके वो चल जाए, और 4 घंटा, लगभग 4 घंटा के आसपास में फिर वापस आए। जब वो वापस आए उस पत्थर को लेकर के जाए और अपने बुद्धिमानी से उस व्यक्ति के घर में किसी जगह में, बगान में, उसके एरिया में, उसके वास्तु के बाउंड्री के अंदर कहीं पर भी उसको मिट्टी के नीचे दबा दे, और वापस आकर के घर घुसने के पहले उसे रास्ते में कहीं पर भी लघु शंका करना पड़ता है। वो लघु शंका करके अपने घर हाथ पैर धो के वापस आ जाए। नेक्स्ट नाइट से, नेक्स्ट डे जब होगा, उसके बाद जब रात होगी, उसके बाद से वो पत्थर अचानक पत्थर टप, फिर कुछ देर बाद, फिर कुछ देर बाद, फिर कुछ देर बाद, इस तरह से एक निर्दिष्ट समय के अंतराल में वो पत्थर गिरेगा, फिर पत्थर बंद भी हो जाएगा, फिर पत्थर गिरेगा, फिर पत्थर बंद भी हो जाएगा। इस तरह से वो व्यक्ति परेशान हो जाएगा। हो सकता है कि वो पत्थर छोटा छोटा भी हो, या हो सकता है कि थोड़ा बड़ा भी हो। इससे वो व्यक्ति परेशान रहेगा। वो बार बार निकल के देखेगा भाई कौन फेंक रहा है, अगल बगल कौन छिपा हुआ है। किसी का सामाजिक लोगों को मदद भी ले सकता है। चारों तरफ वो ढूंढ के देखेगा, कोई नहीं दिखेगा उसको, लेकिन उसके बावजूद भी कहां से वो पत्थर आ रहा है ये पता ही नहीं लगा पाएगा। ना वो गुलेल का रहेगा, क्योंकि गुलेल का पत्थर कुछ अलग तरीके से आता है, वो आएगा कुछ अलग तरीके से, जिसको आप समझ जाइएगा कि कुछ और ही चीज है जो ये पत्थर को फेंक रहा है। जैसे लगता है कि ऊपर से आ करके वो गिरा के जा रहा है, वो इस तरह से अनुभूति होगी। और इस तरह से पत्थर वर्षण होता है तो उस व्यक्ति का कुछ शारीरिक रोग या उस वास्तु में भी नकारात्मक ऊर्जाएं ज्यादा बढ़ने लग जाती है, तो रोग शोक आती, रोग शोक से वो व्यक्ति ग्रसित होता है। मानसिक रूप से उसको ज्यादा परेशानी आ जाएगी। तो ये सब परेशानियां उसके जीवन में भरने लग जाती। इसका उपाय भी होता है। इसका उपाय किसी जानकार व्यक्ति से जाकर के करवाने से बहुत जल्द ही आराम भी मिल जाता है। ये बहुत बड़ा बात नहीं है, ये आराम भी मिल जाता है। बस पकड़ने की देर है। क्या कोई बदमाशी से आपके घर में पत्थर तो नहीं फेंक रहा है, इसको रीड करना पड़ता है। ऐसा होता है ज्यादातर पुराने जमाने में, गांव में, कस्बों में ये अक्सर हुआ करता था। और जैसे किसी का दुश्मनी हो गया, वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया उसके सामने, और वो ये सब चीज जानता है, तो वैसा दुर्बल व्यक्ति जाकर के मंत्र के प्रयोग से पिशाचिनी शक्ति को, जो पिशाच सिद्ध है या पिशाचिनी शक्ति को लेकर काम करता है, वो ये सब प्रयोग करते हैं और लोगों को परेशान भी करते हैं। धन्यवाद हंसानंद तीर्थनाथ जी आपका। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके मन में भी तंत्र से रिलेटेड प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछें। जो वीडियो में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।